हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लेके आ गए क्लास 10th का फिर से करंट लगाने वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में जानते हैं। देखो क्या है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दे दिया है, जिसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस को तो भर भर के दे दिया है। अगर आप लोग को यही नहीं पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग एक बार इसका बेसिक देखते हैं। मान लीजिए, अब एक बार पहले हम लोग एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं ना, खुद की गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो मान लीजिए ये एक गली है, ठीक है, ये कुत्ता है। कोई दूसरी गली का कुत्ता आता है तो ये उनसे लड़ने भेज जाता है। ये अपने इस गली के कुत्ते का एरिया है, लड़ने चला जाएगा, उनको वहां से भगाएगा। वो कुत्ते जब बाहर भाग जाते हैं तो ये कुत्ता वहां से बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसका एरिया यहीं तक है, इसका जो पावर की इफेक्ट है वो यहीं तक रहेगी। इसके बाहर ये शेर नहीं बन सकता, इसके बाहर इसकी एस्टेस कर दी जाएगी, ये वापस आ जाता है अपने एरिया के अंदर। तो क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, उनके चारों तरफ भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। सिर्फ इस एरिया के अंदर ही इस चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को फील किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो ये इसको रिपेल नहीं कर रहा। भाई दोनों सेम चार्ज है, रिपेल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी जो पावर है उसकी रेंज सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया तक ही है। यही प्रोटॉन अगर इस एरिया में आता है तो ये प्रोटॉन इसको लात मार के बाहर फेंक देगा कि ये मेरा एरिया है, चले जाएं। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? अ फील्ड अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही डिफरेंट है। बच्चे इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। गलती आपकी भी नहीं, एनसीईआरटी के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया गया है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिटेल उस पर दी ही नहीं है, ठीक है, खाली टॉपिक का नाम लिख दिया। तो पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें कोई इनफाइनाइट पॉइंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पड़ा है, उसको इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाहर से उस पॉइंट पे उस 1 कूलम चार्ज को लाने में, यानी उस 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम लोग किंग मनन के एग्जांपल से समझेंगे। किंग मनन को तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो लास्ट वीडियो जाके देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ये हमारे किंग मनन भैया है। ये कौन है? एक चार्ज है जो रेस्ट मोड में थे किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे, ये अभी बैठे हुए हैं रेस्ट मोड में। इनके पापा को लगती है भूख, पापा कहते जा मेरे लिए खाना लेके आ। तो अब वो किंग मनन भैया आलसी, जाते नहीं है, मना कर दे। तो पापा ने क्या करा, वर्क डन किया। पापा ने मारे 4 चांटे, चल जा मेरे लिए खाना लेके आ। अब किंग मनन भैया के ऊपर हो गया वर्क डन, किंग मनन भैया पे लग गया वर्क। वो जाते हैं, उनको मिलती है पावर, वो जाते हैं एक फील्ड यानी चौपाटी में। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने रख दिया है चौपाटी, और वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे मिलता है हॉट डॉग। वो उस चौपाटी के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट से उस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। आप लोग अब डिफाइन पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, बिटवीन 2 पॉइंट in an electric field is defined as the work done in bringing unit charge from one point to another। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ एक पॉइंट था और जो चार्ज हम ला रहे थे वो बाहर किसी इनफाइनाइट पॉइंट से ला रहे थे। तो उसमें जो वर्क डन हो रहा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसी के अंदर 2 अलग-अलग पॉइंट्स में एक चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हमारा चार्ज मूव करता है तो जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसको भी हम लोग किंग मनन के एग्जांपल से भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे बन सकता है इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। भाई मान लीजिए ये 2 बीकर है, इनमें पानी भरा हुआ है, राइट। इनमें पानी का मूवमेंट कैसे हो सकता है,
इस बीकर में पानी ज्यादा है, इस बीकर में कम है, तो पानी कहाँ जाएगा? हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट की तरफ पानी जाएगा ना, जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो यार अब ये प्रेशर डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चेंज हो सकता है? एक सर्किट के अंदर ये प्रेशर डिफरेंस कौन चेंज करता है? उस प्रेशर डिफरेंस को चेंज करने के लिए हम लोग बैटरी यूज करते हैं, राइट? बैटरी यूज की जाएगी उस प्रेशर डिफरेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और सेल इन अ सर्किट। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस देखना, ठीक है ना। ये जो सर्किट है इसके अंदर ये जो बैटरी है ना, इसी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करने लगेगा और करंट जनरेट होगा। तो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर दो अलग पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज का मूवमेंट किया जाता है, उसमें जो वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय किंगमैनस स्टोरी, ठीक है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक सिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक सिटी जहाँ पे किंगमैनन रहता है हमारा। ये एक पॉइंट है जहाँ पे खाने को मिलता है, पॉइंट ए। ये उस सिटी में दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी, जहाँ पे किंगमैनन का घर है। किंगमैनन सो रहे हैं यहाँ पे। किंगमैनन कौन है? चार्ज है हमारे। किंगमैनन के पापा को लगती है भूख, यानी कि बैटरी आता है बीच में, एक बैटरी आती है। बैटरी क्या काम करती है? वो वर्क डन करवाती है उस चार्ज से, यानी कि उसको चार चाटे मारती है, जा भाई मेरे लिए खाना लेके आ। तो उस पॉइंट से किंगमैनन निकलते हैं पॉइंट ए की तरफ खाना लेने के लिए। तो इस मूवमेंट को, जो वर्क डन हुआ उस बैटरी द्वारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, जो वर्क डन हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in bringing unit charge from one point to another. Okay. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर नहीं, सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले एक बार नोट्स देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया? बी से। वर्क डन को डब्ल्यू से, ठीक है। चार्ज को क्यू से। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वर्क डन की जूल, चार्ज की कूलम। यानी कि 1 volt potential difference in an electric field between 2 points is known as 1 joule of work is done to move a 1 coulomb charge between from one point to another। यानी कि 1 volt potential difference क्या हुआ? जब 1 coulomb चार्ज को 1 जूल वर्क डन से मूवमेंट किया गया, यानी कि ये समझ लीजिए किंगमैनन को अपने घर से वहां जाने के लिए खाली एक चाटा खाना पड़ा। ये एक किंगमैनन हमारे है, 1 कूलम चार्ज, 1 वर्क डन हुआ 1 चाटे के बराबर, और वो हो गया मूवमेंट। उसको हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? इसके एक डिवाइस आता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है ना, उसको हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच में हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, मान लीजिए इन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस पॉइंट, दो पॉइंट के पैरेलल वोल्ट मीटर को लगाया जाता है सर्किट में। ये देखिए, ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट ए। इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इन दोनों पॉइंट के पैरेलल वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ओके, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 12 वोल्ट। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? V से डिनोट किया जाता है। वर्क डन हमें पता ही नहीं है। चार्ज कितना देर का है? 2 कूलम। फॉर्मूला क्या था हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन निकालना, तो हम Q को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे, यानी कि W इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे को? 12 वोल्ट। और ये कितना दे रखा है? सॉरी, ये कितना दे रखा है हमारे को? 2 कूलम। यानी वर्क डन कितना हो गया हमारा? 24 जूल्स। ये हमारा वर्क डन हो गया। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार क्विक रिवाइज देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? किसी चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है?
उस फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को मूवमेंट कराने में जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।